सबसे पहला राम राम भाई सारे भैया ने। आज भाई लगभग 6-7 दिन हो गए भाई, लेकिन अपनी बाण मनीषा ने इतना ही इंसाफ मिला को नहीं है। ठीक है, और यकीन मानियो यह बात हम यह किसी पॉलिटिशियन की बेटी होंगी या किसी अमीर बाप की बेटी होंगी ना, तो भाई सब कदे का दूध और पानी का पानी हो जाए यार। लेकिन जब आपा सारे एकजुट हुआ ना भाई, तो इसी बात को नहीं है कि न्याय ना मिले। सारे भाई जितने भी हरियाणा की यूथ है ना, सारी इकट्ठी हो भाई। मेरी एक यह आवाज है कि सारे भाई जितने भी है ना गांव में, तो जितने भी थोड़े भाई इकट्ठे हो के यार गांव में मतलब प्रोटेस्ट करो। ठीक है, सड़का पाओ, जज जाके नहीं इस बाणने मतलब मनु मानू हो न्याय की उम्मीद हो। यह चीज कल उस बाण के हुई है, आने वाला कल में जिस बाणने न्याय नहीं मिला ने, तो यह चीज घर घर थी पहुंच जाएगी। और जिद उस टाइम पे कोई साधन कौन बचेगा अपने तो रहे। ठीक है, सारे भाई इकट्ठे हो गए, बस एक ही बात कहूंगा रही, इस बाण ने न्याय मिलना चाहिए। बहुत जी दुखी हो रहा है भगवान कसम। हरियाणा में भी एक दिल दिलाने वाला हादसा हुआ है मेरी छोटी बहन मनीषा के साथ। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरत है लड़कों को प्लीज ऐसी परवरिश दो कि लड़कियों को डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद ना करवाया जाए। तुम्हारी इतनी गंदी घिनौनी हरकत की वजह से ना सफर लड़कियों को करना पड़ता है, इनको उनके सपनों से दूर रहना पड़ता है, उन्हें घर के अंदर रहना पड़ता है। बस तुम सबसे इतनी ही गुजारिश है, सबके माँ बाप से और खासकर लड़कों से, प्लीज थोड़ा सा लड़कियों को अपनी बहन की नजरों से देखना शुरू कर दो, उनको सेफ फील करा दो। सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, बट लेकिन अगर अपने देश के लिए कुछ अच्छा चाहते हो तो प्लीज एक अच्छे मर्द बन के दिखा दो और अपनी बहन के लिए सड़क पे उतर के उनके उसकी जस्टिस के लिए आवाज उठा लो प्लीज। तेरे बिन सुनना है संसार। माँ तू रोवे ना, मैं ऊपर तय सबकी मैं देखने लाग रही हूँ। जिसने मेरी गेल गलत करया वो कद लग बचेगा। भगवान के चरणा में पड़ के मेरी गलती के थी पूछने लाग रही हूँ। और माँ जी करे है तेरे गले लाग के खूब रोऊं, मेरे बाण भाइया के बीच में आके मैं दोबारा सोऊं। इब के तो इन दरिंदा ने मार दी माँ, अगला जन्म में भी दोबारा यो घर मांग रही हूँ। और जो ये मेरे खातिर बाहर खड़े हैं ना माँ, मेरे बाण भाई, मेरी काकी ताई, मैं भी इनकी तरिया इंसाफ की बाट देख रही हूँ, इंसाफ की बाट। हमारे देश के आजादी के महोत्सव को निकले पूरे 2 दिन भी नहीं होते जिसके पहले एक खबर आ जाती है, हमारे हरियाणा की एक बहन जिसका नाम है मनीषा, उसके साथ दुष्कर्म होता है और उसके शरीर के अलग अलग अंग करके खेतों में फेंक दिए जाते हैं। उसकी शक्ल पहचान में ना आए इसलिए उसके मुंह पे तेजाब डाल दिया जाता है। उस बहन की गलती क्या थी? वो अपने और अपने परिवार को सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ अपने गाँव से दूर निकली थी। जब भी कोई बेटी आगे बढ़ना चाहती है उसके सामने ऐसे दरिंदे आ जाते हैं। कब तक चलेगा ऐसा? दूसरे देशों की अगर बात करूं तो वहां पर ऐसा काम होने पर 24 घंटों के अंदर पितल पार हो जाता है, और हमारे देश में कार्यवाही कार्यवाही कार्यवाही। अभी किसी मूवी का काम होता ना तो सारे देश में चर्चा हो जाती। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को सड़क पर उतारना चाहिए। पूरे देश की चप्पल भी अगर बरसा दो ना वो भी कम है ऐसे लोगों के लिए। अरे महादेव। मगर यार रील पूरी देख के चाहिए, खुद की बेबे पाछे तो तब मानस मारण न हो जाओ, और दूसरी की बेबे ने कम समझते ही नहीं। जो ये उल्टे सीधे काम करो ने, भगवान उठन जोगे नहीं छोड़ेगा। सब ने अपनी बेबे मानोगे जब काम चलेगा, नू करे तो पाप पाप चढ़े, अगर कुछ ना मिले तो ये लाइन सारी ध्यान तो सुन के जाइयो। जामती ने दादी नारे जीण देव थी, कॉलेज में ना जान दी ताई ने, जवानी मेरे दुनिया ने नाड़ थी झुका दी, सासरे में खाली रे जमाई ने, राम ना बनावेगा रे घोसला, जे चिड़िया दुनिया ते खोगी रे, बाण तेरी भी तो होगी रे, बाण तेरी भी तो होगी रे, बाण तेरी भी तो होगी रे।
तेरी भी तो होगी। कपड़े भी देख लिए पूरे पैर के, रास्ता भी बदला से बैठने, सूट में वाला शेक पड़ी खे। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक लड़की का रेप करा गया, उसकी गर्दन काटी गई और उसका चेहरा ना पहचान सके इसलिए उसके चेहरे के ऊपर तेजाब डाला गया। थोड़ी सी अंगली भी जल जाती है तो कितना दर्द होता है भाई। उसके गायब होते उसके पिता ने थाने में जाके FIR कराई थी, लेकिन पुलिस कहती है कि जवान बेटी है, भाग गई होगी। चलो, उस टाइम ध्यान नहीं दिया, अब उसके साथ इतना ज्यादा हो गया है कि लोग और पुलिस प्रशासन सरकार अभी भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे एरिया में तो आज भी लड़कियों को और महिलाओं को बाहर जाने के लिए आज भी रोका टोका जाता है, इसी डर की वजह से। बड़ी मुश्किल से किसी के अंदर हिम्मत आती है, बेटी मेहनत करती है सरकारी नौकरी के लिए, तैयारियां करती है और नौकरी लगती है। वो तो बेचारी नौकरी लग भी गई थी। और हमारे यहाँ तो आज भी ऐसा होता है कि नहीं बेटी नहीं जाना, क्योंकि डर लगता है भाई, इन घटनाओं की वजह से डर लगता है। फिर भी थोड़ी हिम्मत आती है कि चलो उसकी लड़की ने मेहनत की, उस लड़की ने नौकरी हासिल कर ली, तो चलो हम भी थोड़ा ध्यान देते हैं अपनी बहन बेटियों के ऊपर, उन्हें आज़ादी देते हैं। लेकिन फिर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है तो कैसे लड़कियों को बाहर भेज दें, ये बताओ। सरकार और प्रशासन अभी भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि वो गरीब है। लेकिन भाई उसके साथ गलत हुआ है, हम और आप लोग सब उसके साथ खड़े होंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। राम राम जी, जैसा कि आप सब ने बेरा है, हमारे हरियाणा में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। भिवानी का दौरा है, गांव सिंघानी में एक बहन जिसका नाम मनीषा है, वो पेशे से एक शिक्षक थी। उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी बहुत ही क्रूरता से हत्या कर दी गई। हर साल हर 6 महीना में एक ऐसा केस आवे है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, हमारी इंसानियत की धज्जियां उड़ा जावे है। ऐसा क्यों है? हर बार ऐसा क्यों होता है? अब तक दोषी पकड़े नहीं गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी सरकार तय, लॉ एंड ऑर्डर तय, सब तय बस यही गुजारिश है कि उस बाण ने न्याय दिलाओ, उन दोषियों ने पकड़ो और ऐसी सजा दो कि उस बाण की आत्मा ने शांति मिल जाए। धन्यवाद। हरियाणा के भिवानी में एक 19-20 साल की हमारी बहन मनीषा, एक गरीब घर की बेटी, पेशे से अध्यापिका, उसके साथ इतनी क्रूरता से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती। और जब उसके पिता मनीषा की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाने पहुंचते हैं तो पुलिस प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन आता है कि जी जवान लड़की है, वापस आ जाएगी। कुछ वक्त ढूंढने के बाद मनीषा का शव एक खेतों के बीच पड़ा मिलता है। शव पहचानना भी मुश्किल होता है क्योंकि चेहरे को इस तरीके से तेजाब से जला दिया गया था। चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। गर्दन 95% तक काट दिया गया था, 5% गर्दन बची थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे तो यकीन करो आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। आज की डेट में भी जब हम अपने आप को स्वतंत्र बताते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे हमने कुछ दिन पहले बताया, किस बात की स्वतंत्रता है जब हमारी बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगा, मेरी शासन से प्रशासन से विनती है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके आरोपी को पकड़े और सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाया जाए। धन्यवाद। तो राम राम भाई, सारे भैया ने भाई आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ आप भी ये चीज़ आगे शेयर करो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ पता ही नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले एक 18 साल की लड़की मनीषा के साथ बलात्कार हुआ। उसकी आंखें निकाल ली, कान काट दिए, उसके ऊपर एसिड डाल दिया, उसका गला काट दिया, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकाल लिया, किडनी निकाल ली। और जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई, लोगों को पता भी नहीं है इस बारे में। तो भाई शेयर करो इस चीज़ को यार, गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाओ, इस चीज़ के ऊपर एक्शन होना चाहिए। भिवानी का एक केस है। एक तो लोग उस चीज़ को ऐसे बना देते हैं कि भाई कोई भी चीज़ अगर दिल्ली में हुई तो दिल्ली वाले हैंडल करेंगे, हरियाणा। भाई ये पूरी इंडिया के लिए कंसर्न है भाई। तो आप लोग प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि हमारी तरफ से हम जो भी अपना पार्ट कर सकते हैं, किसी भी एक एज अ सिटीज़न, एज अ ह्यूमन, किसी भी चीज़ में अपना अगर रोल दिखा सकते हैं तो भाई इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और भाई सरकार तक प्लीज़, हरियाणा में देखो धरने दिए जा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, हम भी अपनी तरफ से जितना सपोर्ट होगा करेंगे। और
आप भी प्लीज़ एक बार हरियाणा सरकार को और पीएम मोदी जी को टैग करिए ताकि इस पे जल्द से जल्द एक्शन हो और क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बाकी आपको पता ही है इनकी सज़ा क्या है। राम राम। भाई साहब हाथ पैर बहुत गुंडा का कहीं जब इंस्टाग्राम खोल कर देखो ये बिब्बे के साथ ऐसी दरिंदगी होगी। सब स्वतंत्रता दिवस को जश्न मना रहा हम स्वतंत्र होगा कि धक्का। हरियाणा की बेटी दरिंदा सी लड़री को रेप करके नाड़ काट के उसको मुंह पे एसिड डाल के उन्हें नहर किनारे फेंक दी। अरे के गुजरी होगी वो माँ बाप कुपरियां जो अपनी बेटी ने हालत में देखी होगी। आप और मैं तो अंदाजो भी ना लगा सका। और एक बात बताऊं मेरे भाई, घमंड हो कि मारा हरियाणा में तो कोई बहन बेटी ने छेड़ तो ना सके। ऐसी हरकत तो दूर की बात से। और आज मेरी खुद की रूह कांप रही है, घर से बाहर निकलता नहीं। वो बेबे खातिर या बस इतना कर दो, जस्टिस फॉर मनीषा और नायब सैनी ने टैग कर दो। जो हालत बेबे का गैल हुई है और जो करनी है ही ना, उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे से कह बहन बेटी ने छेड़ी ना तो उनकी रूह का पर 100 बार सोची। तो आप लोग से बस इतनी उम्मीद है, ज्यादा से ज्यादा स्टोरी लगाओ बेबे खातिर यहाँ और हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा। राम राम भाई सबने। परसों मैंने मनीषा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी तो कुछ भाइयों ने कमेंट किए, अभी कमेंट डिलीट भी कर दिए। जब तारी इतनी फटती है तो तुम कमेंट क्यों करा करो भाई। कमेंट कर रखे है एसईओ के साथ ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कैसीओ के साथ। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया करती वो, तुम चलो इंस्टाग्राम वाले ना जज कर लो। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया करती, तेरे घर आया करती, तने जाना करती, मरने के बाद तो किसी ने शांति ले लेने दो। या कीचड़ उछालन तक की मतलब एक लड़की जात पे पता भी है कितनी गंदी मौत मरी है। कल पता लगा है जब उसका पूरा चेक होके आया, पोस्टमार्टम होके आया, तब पता लगा है कि बंदी के किडनी, आंत और ये जो बच्चा दानी ये तो है ही नहीं। रेप करने वाले इनको खाओगे क्या। एक फोटो लगाती हूं, देख लो, ठीक है। मतलब मारने के बाद पूरी नाड़ काटी है, फिर इसके मुंह पे एसिड डाला है जो उसमें थोड़ा बहुत तो चेहरा बच गया और पूरा झुलस गया। ये दांत वात सारे बेचारी के दिखने लग गई। इतनी गंदी मौत एक 18 साल की लड़की जो 2 ही महीने पहले 18 की हुई थी। किस टाइप की जज करो तुम। पढ़न लिखन वाली लड़की थी, गरीब घर से लड़की थी, थोड़ा बहुत बालका ने छोटे बालका ने पढ़ा के पैसे कमा के घर चला रही थी, उसके साथ अरे चिड़ दुश्मनी की भी देखे। जब भाई मैं तो एक बात कह रही हूं, जितनी भी मैंने भाई इंस्टाग्राम पे लड़की फॉलो करा है, ठीक है, मैं कभी नहीं बोलती इन चीजों में, बट माहौल इतना खराब हो गया, बोलना पड़ रहा है कि इंस्टाग्राम पे जितनी भी बहनें मैंने फॉलो करा है, माताएं मैंने फॉलो करा है, भाई मैं तो खुली कहूं, मैं तो अपनी माते भी कहूं, खेत में जावे ऐसा औजार लेके जा लाकर कि तन्ने कोई भी हलचल दिखे मार दे, तेरी बेटी खड़ी है पीछे अपना आप सुलट लेगी। क्योंकि बहुत केस होने लाग रहे गाँव में, कोई अकेली दिख रही है उसने पकड़न लाग रहे हैं, कोई बेटी जा रही है उसने पकड़न लाग रहे हैं। मतलब क्या माहौल हो रहा है यार। यो भाई इंस्टाग्राम पे जितनी भी माताएं लड़की फॉलो कर रही है, मैंने भाई उनके लिए एक बढ़िया बात बता दूं, अपने साथ घर से बाहर निकलो, कुछ ऐसी चीजें लेके निकला करो सेफ्टी के खातिर कि तुमने नु लागे थारे ऊपर बात आ गई तो तुम अपना बचाव कर सको। कोई नहीं आओगा बचाव करन। मोमबत्ती लेके फिर लगाना तय इस तय इन चीजा तय हमने शांति नहीं मिलेगी। इस तय अच्छा भाई तुम अपनी सेफ्टी खुद करो। इस समाज में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, तो तुम अपनी मदद खुद करो, ठीक है। ये बाद में कोई वीडियो नहीं बनाएगा थारे खातिर, कोई दिल से दुआ नहीं करेगा थारे खातिर। तुम अपनी सेफ्टी खुद करो। माँ बाप भाई कब तक साथ चल लेंगे, तुमने किधर बाहर तो निकलना पड़ेगा, तो अपनी सेफ्टी तुम अपने तरीके से करो। और मैं तो ये बड़ी माताओं से कहूँ यार, मैं बचपन में 12 साल तक आस पड़ोस के घरों में खेल ली हूँ, मेरा बचपन भी ऐसा था।
ठीक है। और आज तुम 2 साल की लड़की ने बाहर तो काट दो करते, थारे भी दुकड़ चुकड़ रहोगी कि बेरो ने कहा चलेगी, कदो कोई ठा ले। 2 साल की लड़की भी सेफ ना है, इतने केस आ चुके हैं। किस समय कहो कि तुम देश आजाद है, नुगैप 2025 चल रही है, जनरेशन आगे बढ़ गई, तारे मॉडर्न में आगे बढ़ी है कि तुम मॉडर्न बन गए। ये कुछ, मैं उन चीजों को तो टॉपिक उठाना नहीं चाहती, उन चीजों में मॉडर्न बनी है। इन चीजों में आज भी थारा देश पीछे ही है कि एक लड़की घर ते बाहर इज्जत ते नहीं घूम सकती। यो आज तो नहीं, बहुत पहला तो चलता आ रहा है। और अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यो केस भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसने तो कम होना चाहिए, दुनिया का हिसाब से, टाइम का हिसाब से इसने कम होना चाहिए। यो बढ़ रहा है कम होने की बजाय, तो इस पे एक्शन लोगे तभी यो कम होगा। और जो ये मैं तो कह रही हूँ भाई, तुम्हारी जो आपस में सपोर्ट करने की चीजें है ना, वो यहाँ भी देखी जाएगी कि जैसे मैं ये वीडियो डालती हूँ, ये समाज के कुछ अच्छी चीज बताना खातर डालू, कुछ भाना खातर, कुछ भैया खातर अच्छी चीज डालू। इस पे भी अगर गलत कमेंट आवे तो उसने लपेटो सारे मिल गए, ताकि और किसी दूसरी बहन के भी कमेंट करने से पहले न्यू सोचेगा भाई समाज एक साथ खड़ा है। बोलने में बहुत कुछ है, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। साथ दो एक दूसरे का। क्यों कर हिम्मत होई किसी की छोरी का हाथ पकड़न की, रे गलत नहीं तर गलत सोचता उसकी रूह न जकड़न की। आंख काट ली, नाड़ काट दी, और कि में भी कर ना सके, रे न्याय की खातिर सारे रोए, इन सारा ने भी मर ना सके। भगवान ना करे जिसा काम किसी ने ताप सरगल हो जांदा, 24 घंटा के भीतर उन दरिंदा न टो जांदा। क्या हालत होगी उस घर की जिस घर में तक बेटी की लाश चिखस है। न्याय देव मन न्याय देव, वा कानून आगे भी खस है, पर कानून वाले पट्टी बांध रहे, आख्या पर काना में रुई दे रहे से। दया धर्म ना भीतर में रह किसा कालजा ले रहे से। जब अपनी कुर्सी पर बैठे थे उस नई शपथ ने याद करो, या तो कुर्सी छोड़ दो या उन गुंडा ने बर्बाद करो। कानून के हाथ लांबे हो से उन हाथा का 4 गालोगे के, उस घर में तो कोई रो रो और मर लेगा जब जाके न चालोगे के। नाड़ काट लो उन दुष्टा के बीच चौक पर लटका दो। ना हाथ बढ़े किसी छोरी का न्याय इसा जाप्ता बनवा दो, ना हाथ बढ़े किसी छोरी का न्याय इसा जाप्ता। आसान होता था, लेकिन आजकल इनसे बचना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आजकल इन भेड़ियों की सूरत बदल चुकी है। आजकल ये भेड़िए इंसानी भेष में पाए जाते हैं, जो हमारे अगल बगल में होते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। अभी हाल ही में 19 साल की एक मासूम बेटी इन भेड़ियों के भेंट चढ़ी है। एक गरीब बाप की बेटी जो बहुत कुछ करना चाहती थी, उसके सपने बहुत बड़े थे, इसीलिए तो 19 साल की उम्र में भी वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम टीचिंग करती थी। एक रोज वो अपनी कॉलेज से घर जा रही थी, बीच रास्ते में कुछ भेड़ियों ने इसका शिकार कर लिया। शिकार के 2 दिन बाद इसकी डेड बॉडी किसी खेत में पड़ी मिली। बॉडी को देखकर पता ही नहीं लग रहा था कि बॉडी एक्चुअल में है किसकी।
और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबको झकझोर दिया। इस मासूम के उन भेड़ियों ने इंटरनल पार्ट तक निकाल लिए। रिपोर्ट बता रही है कि मुंह के अंदर तेजाब डाला गया। ऐसी घिनौनी घटनाएं हमारे देश में रोज होती हैं। एक बार तो वो भेड़िए पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो खुलेआम घूमते हैं। यह है हमारे देश का कानून, इसीलिए तो इनके हौसले इतने बढ़ते हैं। आज इस हरियाणा के बेटी के साथ हुआ है। अगर हम नहीं जागे तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। एक हैशटैग ट्रेंड करना चाहिए, जस्टिस फॉर मनीषा। आज की ये वीडियो मैं बहुत दुखी मन से और गुस्से के साथ बना रही हूँ। हरियाणा में जो हादसा हुआ है मेरी बहन मनीषा के साथ, कोई इंसान तो नहीं कर सकते। मन कर रहा है कि गाली दूं। आपने देखी होगी ये वीडियो सोशल मीडिया पे। मैंने कल रात देखी, कल रात से मुझे नींद नहीं आई। ये सोच के कि 19 साल की लड़की, टीचर, बड़ी प्यारी सी, चूड़ीदार पहने हुए थे उसने, कोई छोटे कपड़े नहीं पहने थे, कि रेप करने को मजबूर कर दिया। उसके साथ रेप करने के बाद गला काटा और उसके बाद उसके मुंह में तेजाब भर दिया। और ये होने के बाद हमें सोशल मीडिया पे गुहार लगानी पड़ रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। बताइए, ये अपराध के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, अपराधी छुप कर बैठे हैं, मिले नहीं है, अगर मुझसे पूछो ना तो उनको पकड़ के जिंदा पहले उनकी गर्दन काटो, मुंह में तेजाब भरो और वीडियो पोस्ट कर दो, जिससे बाकियों को अक्ल आए।